हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। और साथ में आप लोगों का स्वागत है इस न्यू सब्जेक्ट में। ठीक है। सो फिफ्थ सेमेस्टर में जो आपको इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पढ़ने का है उसमें से आपका एक सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। ठीक है। सो दिस चैप्टर दिस सब्जेक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना। और इस सेशन में बेसिकली हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप लोग को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में क्या क्या पढ़ने के है और ये आपके लिए कैसे इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है। क्योंकि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जस्ट लाइक ए कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग देखेंगे और कंसेप्ट हम लोग जो सीखेंगे वो कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड कंसेप्ट होगा। इनफैक्ट आपको एक चैप्टर ही पढ़ने का है, एक स्मॉल चैप्टर आपको कंट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ने का है। तो वहाँ पे भी हम लोग कंट्रोल सिस्टम का कुछ आइडिया और कुछ कंसेप्ट जो है हम लोग सीखेंगे। ठीक है। सो हम लोग बेसिकली आज एक ओवरव्यू लेंगे अपने सिलेबस का कि सिलेबस में क्या क्या पढ़ने का है। ठीक है। सो सबसे पहला जो कि आप लोग को पढ़ने का है इसमें कि ऑटोमेशन के बारे में, है ना। कि जैसा कि आपका सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, तो इस सबसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली कि इंडस्ट्री क्या होता है, ऑटोमेशन क्या होता है और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हम लोग किसको बोलते हैं, उसका एडवांटेज क्या है, उसका डिसएडवांटेज क्या है। ठीक है। ये सब बेसिक आपका कंसेप्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे इन द वेरी फर्स्ट चैप्टर। दिस इज ए वेरी स्मॉल चैप्टर, जस्ट यू हैव टू नो अबाउट द ऑटोमेशन, है ना। इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, एडवांटेजेस एंड इट्स डिसएडवांटेजेस। क्लियर? गुड। नाउ जब हम लोग सेकेंड चैप्टर में आएंगे तो सेकेंड चैप्टर जो होगा वो कंट्रोल सिस्टम का होगा। ठीक है। मतलब आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन किया हुआ है कि कंट्रोल सिस्टम आप लोगों को पढ़ने का है। लेकिन इस कंट्रोल सिस्टम में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, तो इस कंट्रोल सिस्टम में हम लोग बेसिकली सीखेंगे कि कितना टाइप का कंट्रोल सिस्टम होता है ना, कितना टाइप्स का कंट्रोल सिस्टम होता है और उस टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम का क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है। उसको सीखने के बाद फिर हम लोग जो कि इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म जो आपको सीखना होता है वो आपका ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक सीखना होता है। ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, ठीक है ना, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। एंड ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से आपका क्वेश्चन जो है एग्जाम में आना मस्ट है। मतलब एक क्वेश्चन तो आपका कंफर्म है कि एक क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएगा ही आएगा, हो सकता है 2 क्वेश्चन भी दे दे। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको अगले सेमेस्टर में भी पढ़ने का है। ठीक है। उसके बाद जब आप कम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो यहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है आपको मैच करेगा। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, कंट्रोल सिस्टम के टाइप्स के इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। तो दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बेसिकली इसमें हम लोग मेन रूप से फोकस करेंगे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर। ठीक है। इसके बाद जब हम लोग थर्ड चैप्टर में आएंगे, थर्ड चैप्टर में कंट्रोल सिस्टम कंपोनेंट्स। ठीक है। मतलब कंट्रोल सिस्टम में हम लोग कौन कौन सा कंपोनेंट्स यूज करते हैं कि किसी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है, क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ेंगे, तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में, है ना। टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस, क्या क्या टाइप है, क्या क्या इनपुट डिवाइसेस में हम ले सकते हैं और इनपुट डिवाइसेस में क्या क्या होता है। बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्विचेज के बारे में कि स्विचेज कितना टाइप का होता है और कौन से स्विचेज को हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे सेंसर के ऊपर, है ना। सेंसर जैसा कि आप जानते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि सेंसर क्या होता है। ठीक है। तो सेंसर आजकल के लाइफ में जो है दिस सेंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। अगर आपका मोबाइल में लेस नंबर ऑफ सेंसर है तो आप कहेंगे मेरा मोबाइल ही अच्छा नहीं है। आप बढ़िया मोबाइल खरीदेंगे उसमें बहुत सारा सेंसर होगा। कान के पास लगाते ही देखते होंगे कि जब आप बात करने के लिए जाते हैं तो जैसे ही आप कान के पास में मोबाइल लेके जाते हैं आपका स्क्रीन का लाइट ऑफ हो जाता है ना। तो इसी तरीके का बहुत सारा सेंसर होता है। कभी किसी किसी मोबाइल में ऐसा होता है कि जो टॉर्च होता है उसको ऐसे से करने से आपका टॉर्च जो है ऑन हो जाता है ना। या ऐसे ऐसे करने से टॉर्च ऑन हो जाता है। मतलब अलग अलग टाइप का सेंसर जो है हम लोग मोबाइल में देखते हैं। और जैसा जैसा ज़्यादा कॉस्टली मोबाइल होगा उसमें और भी बहुत सारा सेंसर होगा, है ना। तो अब यहाँ से समझ में आ सकता है कि सेंसर जो है हमारे लिए, हमारे इस मॉडर्न लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, है ना। आप अगर डॉक्टर के पास जाएंगे, कोई आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ है, हेल्थ अगर आपका ठीक नहीं है, तो वहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारा मशीन वगैरह वहाँ पे लगा होता है।
ठीक है ना। कभी कभी आपको देखने को मिल जाता है कि किसी बॉडी के साथ पे किसी का जो बॉडी है और पर्सन जो है बीमार है, तो उस बॉडी के साथ में बहुत सारा जो है वायर वायर सब कनेक्टेड होता है इधर उधर बहुत जगह पे, है ना। तो अलग अलग वायर का काम जो है अलग अलग टाइप का होता है, अलग अलग सेंस कर रहा है, अलग अलग चीज़ों को मेजरमेंट कर रहा है अपने बॉडी के अंदर जो भी आपका चल रहा है ना। सो यहाँ से आपको समझ में आ सकता है कि दिस सेंसरीज जो है हमारी लाइफ पे कितना ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है। ठीक, इसके बाद हम लोग आएंगे पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। और यहाँ पे आपको ब्रिज के बारे में पढ़ना है ना, पोटेंशियोमीटर के बारे में। अब प्रॉब्लम भी इसका इंपॉर्टेंट है। प्रॉब्लम होता बहुत ही सिंपल है इसका प्रॉब्लम, लेकिन वो प्रॉब्लम को समझना ही डिफ़िकल्ट होता है। अगर प्रॉब्लम को अगर आप समझ जाएंगे तो पोटेंशियोमीटर का जो सवाल है आप आसानी से सॉल्व कर देंगे, कुछ होता नहीं है उसमें। इसके बाद देखिए आप 3 तरह का मोटर यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। ये भी आपका कंट्रोल सिस्टम का कंपोनेंट्स ही है, सर्वो मोटर, स्टेपर मोटर एंड सिंक्रोज, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और 3 इंपॉर्टेंट मोटर जो है हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। सिंक्रोज एक्चुअली मेजरमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, सर्वो मोटर भी पोजीशन के लिए हम लोग यूज करते हैं, स्टेपर मोटर भी हम लोग पोजीशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। सो हम लोग देखेंगे अलग अलग टाइप्स के डिटेल्स हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर्वो मोटर का यूज कहाँ पे करेंगे, स्टेपर मोटर का यूज कहाँ पे करेंगे, और सिंक्रोज का काम क्या होता है ना। सिंक्रोज का काम क्या होता है, वो कैसे किसी एंगल को मेजरमेंट करता है, पोजीशन को मेजरमेंट करता है, ठीक है। गुड। सो ये चैप्टर जो होगा स्लाइटली बिग चैप्टर होगा, इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करना पड़ेगा, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोगों को टाइम स्पेंड करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर पे जब हम लोग पहुँचेंगे कंट्रोलर एंड कंट्रोल एक्शन के बारे में, तो ये भी चैप्टर जो है आपका पूरा का पूरा रिलेटेड है किसके साथ में, कंट्रोल सिस्टम के साथ में, है ना। और यहाँ पे कंट्रोलर, है ना, ये कंट्रोलर जो है बहुत तरह का कंट्रोलर होता है, और उस कंट्रोलर को हम लोग कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं, और उस कंट्रोलर को जो हम लोग यूज करेंगे उसका इफेक्ट क्या होता है हमारे रिस्पॉन्स में, ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे इसके अंदर में। और ये चैप्टर जो है अभी फ़िलहाल के एग्ज़ाम जो कि आपका पावर ग्रिड का एग्ज़ाम हुआ था, PGCIL का जो एग्ज़ाम हुआ था, इस खास करके इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना, कंट्रोलर के बारे में, ठीक है। यहाँ से खास करके यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। यहाँ पे कंपेंसेटर के बारे में भी पढ़ना होता है, लीड कंपेंसेटर, लैग कंपेंसेटर, लीड लैग कंपेंसेटर, यहाँ से क्वेश्चन जो है बहुत सारा पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं कि ये चैप्टर जो है कितना इंपॉर्टेंट है ना। कोई भी अभी जो है रिसेंट के एग्ज़ाम में ऐसा देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो है कंट्रोल सिस्टम से उठाता है, बहुत सारे क्वेश्चन जो कि पहले लोग क्या करते थे, कंट्रोल सिस्टम को उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, ठीक है। बाकी जो सब्जेक्ट है मशीन, नेटवर्क, पावर सिस्टम, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन उसके अलावे अभी के एग्ज़ाम में जो है ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो चुका है, और उसमें भी कुछ चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वहाँ से खास करके सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। तो PLC ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है, सभी इम्पॉर्टेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं कि कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो PLC भी आपका एक वन टाइप ऑफ एडवांस कंट्रोल सिस्टम है ना, जहाँ पे हम लोग बहुत जगह पे हम लोग इसका यूज करते हैं, जैसे कि रेलवे में। अभी रेलवे, पहले जो रेलवे चलता था, रेलवे में हम लोग जो कंट्रोल करते थे, है ना, ट्रैफिक का जो कंट्रोल करते थे वो PLC से ही होता था, PLC से ही होता है। लेकिन अभी का रेलवे का जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर चुका है ना, अब PLC पे डिपेंड नहीं करता है। अब जो रेलवे का जो सिस्टम है उससे से एक स्टेप ऊपर स्काडा हम लोग यूज करते हैं। अब नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन स्काडा जो है, स्काडा एक एडवांस वर्जन है PLC का, है ना। तो मान लेते हैं कि ट्रेन को किसी एकदम पटरी पे रोकना है, देखते हैं आजकल जो ट्रेन होता है या मेट्रो ट्रेन होता है वो कभी भी प्लेटफॉर्म से आगे नहीं बढ़ता है, प्लेटफॉर्म पे आगे ही रुक जाता है। क्या इतना एक्यूरेसी ड्राइवर कर सकता है कि ड्राइवर एकदम रोक दिया एकदम तुरंत? हो सकता है उससे मिस्टेक हो जाए कभी कभी, लेकिन ट्रेन जो होता है एग्जैक्टली जो है सेम पोजीशन पे रुकता है, ठीक है। यहाँ तक कि जब मेट्रो में आप कभी गए होंगे तो देखे होंगे पार्टिकुलरली पोजीशन भी वहाँ पे इंडिकेट किया रहता है कि यहाँ पे गेट ओपन होगा, है ना, यहाँ पे गेट आपका ओपन होगा, और उसी जगह पे गेट जो होता है ओपन होता है। देख रहे कितना एग्जैक्ट जो है प्रोग्रामिंग किया गया है वहाँ पे, सच डैट प्रोग्रामिंग किया गया इस तरीके से कि सच डैट आपका एकदम एग्जैक्ट लोकेशन पे आपका जो ट्रेन है वो आपका रुक रहा है। फिर हम लोग
जैसे कि पेट्रोल पंप होता है, पेट्रोल पंप में भी हम लोग जब ऑयल जब डालते हैं तो वहाँ पे भी ऑयल जो है पार्टिकुलरली उतना ही ऑयल जाता है जितना आप उसको बोलते हैं डालने के लिए, है ना। तो मेजरमेंट क्या वहाँ पे जो होता है एग्जैक्ट मेजरमेंट हम वहाँ पे कर पाता है ड्यू टू सम प्रोग्राम, ठीक है। सो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे इस PLC के अंदर में। नाउ द लास्ट चैप्टर इज़ द इंट्रोडक्शन टू अ स्पेशल कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम होता है, तो वहाँ पे बस ये चैप्टर जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यहाँ से कभी भी सवाल नहीं पूछा गया है, बट इसका इंट्रोडक्शन जो है मैं आप लोगों को बता दूंगा कि ये चीज़ क्या होता है ना, और इसका यूज वगैरह कहाँ पे किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द सिलेबस ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग जो सिलेबस को डिस्कस करेंगे, मतलब टॉपिक को डिस्कस करेंगे ऑटोमेशन के बारे में, ठीक है। सो कुछ क्लासेस जो होगा आपका रिकॉर्डेड में चलेगा, उसके बाद फिर हम लोग लाइव क्लास पे आ जाएंगे। जब कंट्रोल सिस्टम स्टार्ट करेंगे हम लोग तो यहाँ से हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फॉर उसके पहले जो है ऑटोमेशन का जो टॉपिक होगा वो आपका रिकॉर्डेड क्लास में होगा, जो कि इसके बाद में आप लोग को प्रोवाइड करवाऊँगा, ठीक है। और जहाँ तक कि आप लोग के बैचेज का है कि अगर आप लोग जो है जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए ताकि हम लोग को लाइव क्लास स्टार्ट करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और एडमिशन का प्रोसेस आप जानते ही हैं। एडमिशन के लिए आप लोग को अगर कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगा एडमिशन के लिए तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेटर होगा कि आप मुझे पहले व्हाट्सअप करें, है ना, यू विल गेट द रिप्लाई, और मैं वहाँ पे आपको इन डिटेल्स जो है सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा, ठीक है। थैंक यू।